अनिल जी, आपने विश्वनाथ जी का बात सुना अभी। उन्होंने काफी नॉर्दर्न जो बॉम्बे खासतौर से कर्नाटका है, वहां पे बीजापुर है, बागलकोट है, बेलगावी है, धारवाड़, गडाग, हावेरी, ये सारे के सारे बीजेपी के प्रभुत्व वाले इलाके थे। जो मेरे पास जो फिगर्स हैं, बेलगाम के अंदर 18 में से 10 सीट बीजेपी की हैं, बागलकोट में 7 में से 5 सीटें हैं, धारवाड़ में 7 में से 5 हैं, गडाग में 4 में से 3 है और हावेरी में 6 में से 4 है। तो ये बीजेपी का गढ़ है। और अगर ये टूटता है यहाँ पर, खासतौर से एनसीपी के आने के बाद और विशेष रूप से जगदीश शेट्टार के आने के बाद, तो आप ओवरऑल किस मैक्रो पिक्चर को देखते हैं अनिल जी? दिनेश जी, जी देखिए जितने म्यूट करवा दीजिएगा इनको विश्वनाथ। हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था दिनेश जी कि जितने भी पिक्चर पिछले 3-4 महीने से लगातार कर्नाटक से आ रही है जी, वो जो बिग पिक्चर जिसको कहते हैं वो यही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में बुरा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, बीच में कुछ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है और अभी हाल ही में एक एमएलए के बेटे के पास छापा पड़ा तो 8-10 करोड़ रुपए वहां पे कैश मिला। उस मामले को जैसे तैसे भी मीडिया में दबाने की कोशिश की गई और वो दबा दिया गया जी। जो कर्नाटक में जो सरकारी ठेकों में जो सड़क बनाते हैं या और भवन निर्माण का काम करते हैं, उनके जो ठेकेदारों की एक एसोसिएशन है, उसने बकायदा पोस्टर लगाए पूरे कर्नाटक में कि 40% पैसा उनसे किकबैक के रूप में मांगा जाता है, जो कि मतलब अपने आप में एक अभूतपूर्व है। वो कहते पैसा तो हम पहले भी देते रहे हैं, लेकिन 40% आज तक कोई नहीं मांगता था। इतना बड़ा मुंह खोल दिया है। और पूरे कर्नाटक में जैसे वो पेटीएम चलता है हमारे आजकल ऑनलाइन पेमेंट का, तो पे सीएम के पूरे कर्नाटक में पोस्टर लग गए। तो बच्चा बच्चा कर्नाटक का जो है वो एक भ्रष्टाचार को इस समय मुद्दा बना रहा है। दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी जो कर्नाटक में एक समुदाय है वो लिंगायत समुदाय है। हालांकि विश्वनाथ जी ने भी बताया कि लिंगायत समुदाय को एक ऐसा नहीं कह सकते कि स्मूथ समुदाय है। वो एक किस्म का, जैसे हमारे पंजाब में एक सिख धर्म है, उसमें कई जातियों के लोग सिख धर्म को अपनाए हुए हैं। जाट भी होते हैं, खत्री भी होते हैं, अरोड़े भी होते हैं और दलित समुदाय से भी होते हैं। ऐसे ही लिंगायत भी एक इस किस्म का वो है समुदाय, जिसमें फिर सब, जिसको सब कास्ट या आप कह सकते हो सब कम्युनिटीज उसमें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी येदुरप्पा जी जो थे, उनका लिंगायत समुदाय में बहुत जबरदस्त प्रभाव है और लिंगायत समाज सबसे ज्यादा सक्षम और खुशहाल और नौकरियों में पकड़, बिजनेस में पकड़, उनके बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, सोसाइटीज। कर्नाटक में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं प्रभुत्व अगर किसी समुदाय का तो लिंगायत का है। तो येदुरप्पा जी को लगातार, अब भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, वो बड़े बड़े नेताओं को अपमानित करने में उनको बड़ा मजा आता है, उनको एक स्वाद सा आता है, एक जिसको कहते हैं, आपने देखा, आपने सबने तस्वीरें देख रखी हैं कि अडवाणी जी बड़े झुक करके, बड़े अदब से दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको इग्नोर करते हुए आगे जा रहे हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। ये तस्वीरें हमने बार बार देखी हैं, पूरे देश की जनता ने देखी है। तो वो आदमी जिसने बीजेपी को जमाया हो, ऐसे येदुरप्पा जी को काफी अपमानित किया गया। लेकिन 4-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में ये महसूस कर लिया कि येदुरप्पा को अपमानित करना बड़ा महंगा पड़ेगा, तो फिर उनको मनाने की कोशिश की गई। और मनाने के लिए उनका जो गृह क्षेत्र है शिवमोगा, उसमें भाई आपके यहाँ पे ये एयरपोर्ट बनेगा और ये आपके एयरपोर्ट आपके नाम पे ही कर देते हैं। शिवमोगा का जो एयरपोर्ट है वो येदुरप्पा जी को कहा गया कि आपके नाम, इसका नामकरण आपके नाम पे कर देते हैं। वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई साहब ने कहा, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन वो उद्घाटन हुआ उनके 80वें जन्मदिन पे और उनके बच्चों को, उनके बेटों को टिकट देने की बात हुई। नरेंद्र मोदी जी खुद गए उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने और येदुरप्पा जी के कहने से जो वहाँ के
राष्ट्र कवि हैं, राज्य कवि हैं, जिन्होंने वहाँ का राज्य गान भी लिखा ऑफिशियल, कि कर्नाटक पुत्री भारत माता की, कुछ इस तरह से उसके बोल। वो उद्घाटन मतलब उनको हर तरह से मनाने की कोशिश की गई और उनको काफी हद तक अब मना लिया गया है। इसी तरह जगदीश शेट्टियार भी जो हैं वो एक लिंगायत बड़े नेता हैं, जिनका आसपास की 25-30 विधानसभा चुनावों में चुनाव क्षेत्रों में जिनका असर है, प्रभाव है। और जो शुरू के चंद लोग थे जिन्होंने बुनियाद रखी जनसंघ की, उनके पिता जो थे वो पहले मेयर होते थे, जो जनसंघ के पहले मेयर बने कर्नाटक के, वो जगदीश शेट्टियार के फादर थे और 6 बार के विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, स्पीकर रहे, सभी पदों पे रहे। और उनको अचानक 11 अप्रैल को ये बताया जाता है कि आपको विधानसभा की टिकट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील किया अपने आप को, कि अगर आप मेरे को 2-3 महीने पहले बता देते कि भी आपने चुनाव नहीं लड़ना, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सबको अपने सब में विश्वास में लेकर के बोल देता कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐन मौके पे 11 अप्रैल को आप मेरे को बता रहे हो 10 मई को चुनाव है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपके लिए टिकट नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान है। मतलब एक किस्म से दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके आप बाहर फेंक रहे हो। तो दिनेश जी, कोई अपमान बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में नेता जो अपमान का घूंट पी करके रह जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे इतिहास में एक चाणक्य हुए, उनका अपमान हुआ तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नंदवंश का नाश ही कर दूंगा। तो हमारे जो जगदीश शेट्टियार हैं वो अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कहा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। ऑलरेडी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उनके जाने से जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको बहुत भारी नुकसान होने वाला है 25-30 सीटों के ऊपर। और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली जो बात है वो मुझे याद आती है। जिस तरह के भी कदम कर्नाटक में जो भी तथाकथित जो भी हाईकमान है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो भी वहां पे कदम ले रहे हैं वो सब के सब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को दिन पर दिन कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग बहुत इस समय आत्मविश्वास से भरपूर हैं कि हम 150 सीट जीत करके आ रहे हैं। जी दिनेश।